तो देखो आज भोले बाबा कन्हैया के दर्शन करने के लिए कैलाश मान सरोवर से चले आए। भोले बाबा बाल कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम करते हैं और लाला भी बाबा से उतना। बाबा ने बहुत हाथ जोड़े यशोदा मैया के, बहुत पैर, बहुत प्रार्थना। अरे मैया सोना चांदी हीरे जवाहरात और माया तू जितना चाहे वो मेरे से ले, लेकिन मैं बड़ी दूर से चल कर के आया हूं, मुझे तो केवल कन्हैया के दर्शन की भिक्षा दे दे और मेरी कोई इच्छा नहीं। लेकिन नंदरानी यशोदा तैयार नहीं है। आखिरकार भोले बाबा की आंखें भर आती हैं और निराश होकर के बाबा नंद भवन से जाने लगते हैं। तो आप समझ लो कि जैसे ही बाबा ने नंद भवन वाली गली छोड़ी, कन्हैया तो अंतर्यामी हैं ही, भोले बाबा भी अंतर्यामी हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोने लगे। नंदरानी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, खिलाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं चुप हुए। दो चार सखियां आई, अरे कहाँ है गयो कन्हैया को, कहाँ है गयो, अरे लाली कहाँ है गयो, काऊ की नजर लग गई, कोई हारी है गई, कोई बीमारी है गई, कहाँ है गयो, चुप कैसे ना है रहे। तो कोई भी कन्हैया को गोद में ले, कन्हैया और ज्यादा रोए और ज्यादा बिलखे। तो एक सखी ने कही कि अरे मैया कोई बाबा भावा तो ना आयो, कहूं कोई बाबा भावा आकर के हमारे कन्हैया को नजर लगाए गए हो। तो जैसी बाबा को नाम लियो तो मैया यशोदा ने कही कि हाँ लाली, अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा कन्हैया के दर्शन करवे के ताई जिद तो कर रो, लेकिन मैंने वाकू दर्शन नाए कराए, मैंने वाकू लाला नाए दिखायो। तो बोले अब कहाँ गए हो वो बाबा? अरे ये बाबाओं के पास बड़े जंतर मंतर होते, बाबाओं के पास ऐसी ऐसी युक्तियां होती हैं कि तपस्या करने से भले मुक्ति न मिले, लेकिन बाबाओं के पास ऐसी युक्ति होती है कि वो अपनी युक्ति से तुम्हारी मुक्ति संभव कर देते हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करें तो संभव नहीं है। अरे बहना व बाबा को जल्दी बुला, है सकते वो बाबा यदि हमारे लाला को झाड़ फूंक कर दे तो या की नजर उतर जाएगी, बुखार तो जाकू है ना, और अबई नेक देर पहले तो ये सोयो ही हो। तो अचानक उठते ही इतनी जोर जोर से काय को रोए लगे। तो दो चार सखियों को लेकर के नंदरानी दौड़ी चली गई और जा करके भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले बाबा वो को माफ कर दियो, मैं माँ हूं ना माँ। तो कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बालक को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। तो मैंने आपको अपने कन्हैया के दर्शन नहीं कराए तो हो सकता है तुम्हारा दिल दुख गया हो, तो चलो वापस चलो और
कन्हैया को देखो, जैसे ही आप नंद भवन से आगे बढ़े, मेरे लाला ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है, वो चुप नहीं हो रहा। तो भोले बाबा भी अंदर से बिल्कुल रो रहे हैं। भोले बाबा भी दर्शन के लिए लालाए। तो भोले बाबा को मना करके मैया और सखियां लेकर के आई। जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ी और कन्हैया की दृष्टि भोले बाबा, सब रोना धोना समाप्त। अब तो कन्हैया जैसे बालक खिल खिला करके माँ की गोद में हाथ पैर ऊपर उठा करके और बड़ी जोर जोर से हंसता है, ऐसे ही खेलने लगे, कूदने लगे, हंसने लगे। अब तो हल्ला हो गया, बोले ये जो बाबा जी है ये तो जादू टोना जंतर मंतर जानता है। देखो बाबा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कुटिया, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा आश्रम, तुम्हारा भवन, तुम जो चाहो यहीं आसपास में कहीं जमीन लेकर के हम बना दें और तुम यहीं निवास करो। कहाँ करोगे इतनी दूर कैलाश फैलाश जा करके, यहीं रहो। क्योंकि हमारे लाला को जब जब नजर लगेगी, जब जब रोएगा, तो कम से कम आप झाड़ा तो लगाओ, ठीक तो हो जाए। तो देखो नंद रानी की प्रार्थना पर भोले बाबा एक रूप से नंद भवन में ही रह गए, कन्हैया की देख रेख करने, नजर उतारने के लिए। और एक रूप से मैया पार्वती के पास कैलाश मानसरोवर पर चले गए। तो भोले बाबा ब्रज में कई रूपों में निवास करते हैं। श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर बन के निवास करते हैं। श्री रमण रेती से आगे चिंता हरण बन करके निवास करते हैं, चिंताओं का हरण करते, नाश करते हैं। और नंद भवन में लाला की रक्षा करने के लिए, नजर उतारने के लिए वहां भी निवास करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, कन्हैया को मारने के लिए पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त जानते हैं? तृणावर्त माने भबूड़ा। गर्मियों के दिनों में जब फसल कटती है ना, तो बड़ी जोर जोर से हवाएं चलती हैं और वो भबूड़ा सा बन जाता है ना, एक बड़ी जोर से घूमता है और उसके अंदर जो भी आ जाए सब उड़ा करके ले जाता है। तो अनेकों प्रकार के तृणों का आवृत करके जो गोल गोल घूमता है उसे तृणावर्त कहते हैं। तो तृणावर्त नाम का राक्षस आया कन्हैया को घुमा करके मारने के लिए। जैसे ही आया, भगवान ने एक फूंक मारी तो एक ही फूंक में वो तृणावर्त बिखर गया, उसका भी उद्धार हो गया। अब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, लेकिन 1 वर्ष तक अभी कन्हैया का, लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि एक तो नंद भवन में बधाइयों से फुर्सत नहीं मिल रही, और दूसरी ओर कंस भी राक्षस भेज देता है, तो उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। तो आज 1 वर्ष हो गया, लेकिन लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। भले नंद बाबा और मैया यशोदा को फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे वसुदेव जी और देवकी जी को फिक्र है। वसुदेव जी कंस के कारागार में सोच रहे हैं कि आज हमारो लाला पूरो 1 वर्ष को है गयो,
एक एक दिन अपनी उंगलियों पर गिन रहे हैं। लेकिन हम दोनों का दुर्भाग्य है कि हमें अपने बालक को, हमें अपने लाला को नाम भी ना पता। तो देखो आज वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज को कन्हैया का और बड़े भैया का नामकरण संस्कार करने के लिए भेजा। तो गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए तो नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को भोजन पवाया और जब जाने लगे तो जाते जाते गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की तरफ देखा और दाऊ भैया की तरफ देखा। अरे बाबा ये बालक कौन के? तो नंद बाबा ने कही, महाराज ये सब आपके, ये संतों का प्रसाद है, आशीर्वाद है। अच्छा, बालक तो बड़े मलूक हैं बाबा, बड़े होनहार हैं, क्योंकि होनहार बिरबान के लखन चीकने पार। जिस पेड़ के पत्ते सुंदर हरे भरे चिकने होते हैं, समझ लेना कि वो पेड़ आगे भविष्य में बहुत विशाल महान बनने वाला है। और जो रूखा है, सूखा है, टूटा है, पतला है, झड़ा हुआ सा है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो कन्हैया और बलराम को देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा, बालक तो तुम्हारे बड़े मलूक हैं, तो नाम भी उतना ही मलूक होगा। क्या क्या नाम रखे? तो नंद बाबा ने कही, अरे महाराज, जे तुमन चोखी करी, ये तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। अरे महाराज, तुम आए गए तो हमें चलो कम से कम इतनी याद तो आए गई कि 1 साल है गयो, लेकिन अभी तक हमने अपने बालकन को नाम तो धर्यो ही ना है। अरे राम राम राम, तो धल्यो बाबा। अरे महाराज, अब धल्यो का, अब का काऊ और है, बुलाएंगे हम धरवे का। अब तुम्हारे जैसे महापुरुष आ गए, त्रिकालज्ञ आ गए, इतने बड़े ऋषि मुनि आ गए, तो महाराज अब कऊ पंडित है या ज्योतिषी है या कऊ शास्त्री आचार्य अलगते थोड़े ही बुलाएंगे। महाराज, आपके श्री मुख से जो निकल जाएगा वही हमारे बालकन को नाम है जाएगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ना ना ना, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले जामारे बाबा कि तुम्हारे यहाँ नेक कछु होए तो अबाल बैंड बाजे वाले आ जाएंगे, अबाल हजारों नाचवे गायवे वाले आ जाएंगे, और फिर बात कंस तक पहुंचेगी कि का भयो। तो बोले गर्गाचार्य जी नंद बाबा के बालकन को नाम धर के आए, जामारे जी बैंड बाजे बाजे। तो कंस बड़ा दक्ष है, बड़ा चतुर है, वो समझ जाएगा कि असली आचार्य वो अपने कुल का ही कार्य करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये हमारे कुल पुरोहित हैं, माने पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। हमारे घर में जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, ब्राह्मण भोजन जो भी होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये हमारे कुल पुरोहित हैं। तो ये जो गर्गाचार्य जी हैं, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, नंद बाबा के नहीं है। यदि गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस समझ जाएगा कि ये बालक नंद बाबा के नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी के हैं, जिनको मैं ढूंढ रहा हूं सारे ब्रज में मारने के लिए। तो देखो बाबा, तुम्हारे बालकों के ऊपर संकट आ जाएगा, इसलिए तुम्हारे बालकों का नाम हम नहीं धरेंगे। नंद बाबा ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कैसे मान जाओ? तो बोले एक शर्त पे मान जाएंगे। कौन सी शर्त?
बोले शर्त ये है कि काउए कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, एकदम गुप्त काम होना। बोले ठीक है महाराज, हम काउए नहीं बताने। तो देखो नंद बाबा की और गर्गाचार्य जी की चर्चा हो रही है आज दिन में, और कल प्रातः काल सुबह 6 बजे का मुहूर्त निकाला गया। और नंद रानी और रोहिणी मैया पीछे पर्दे से सुन रही हैं। पहले माताएं जब घर में कोई आता था तो पर्दे के पीछे खड़े होकर देखती थी कि हमारे पति का फैसला ले रहे हैं, कहा बात कर रहे हैं, कहा बतरा रहे हैं। तो नंदरानी और रोहिणी दोनों को भी पता लग गया। अच्छा, तो बालकों का नामकरण संस्कार करवा रहे हैं और जा बाबा पे। अरे जी बाबा तो एकदम खड़िया पलटन सो लग रहे हो, माने जी कोई बाबा है, जाके कपड़ा देखो, जाके दाढ़ी बाल देखो, जाको रंग रूप देखो, जी कोई बाबा है। ऐसी डोल लो कमंडल छाप सो, हमें तो खड़िया पलटन लग रहा हो, हमें तो यहाँ पे विश्वास है ना रो। अरे इतनी मुश्किल से बालक भय बुढ़ापे में आके नाम ही धरवामनो है, तो काऊ बढ़िया आचार्य पे धरवा में, काऊ डिग्री होल्डर बुला में, काऊ अच्छे से अच्छे ज्योतिषीय पंडित बुला में, वापे पत्रा दिखवा के नाम धरवा में। जी बाबा तो वो अंगूठा छाप सो और लग रहा जी का नाम धरे होगा। लेकिन हम भी देख लेंगे। तो देखो रोहिणी और नंद रानी ने दोनों ने आपस में चर्चा करके प्लान बना लिया कि देख लाली, तू तो अपने लाला मुँह दे दियो और मेरे लाला तू ले लियो। तो नंद रानी ने कही कि तेरे लाला माने दाऊ भैया मैं ले लूंगी और मेरे कन्हैया तू ले ले। और सबसे पहले जब बाबा के आगे मैं ही बैठूंगी और फिर मैं जाते कहूंगी कि बाबा मैं बड़ी हूं, जबकि है छोटी, लेकिन मैं बाबा से कहूंगी कि मैं बड़ी हूं और मेरो लाला भी बड़ो है, तो मेरे लाला को नाम जो है पहले धरियो जाएगो। यदि ये सच्चो ज्योतिषी होएगो, सच्चो जानकार होएगो तो पहचान लेगो। और ऐसो ही भयो रोटी राम खड़िया पलटन, तो फिर जाए ना का पतों पर तो ही हम समझ जाएंगे, अरे ये तो वैसे ही है रोटी राम। तो आज प्रातः काल यमुना जी के किनारे गौशाला में नंद बाबा और गर्गाचार्य जी आसन लगा करके बैठे, पूरी तैयारी करके बैठे। इधर से नंद रानी और रोहिणी मैया गई बालकों को लेकर के और जाके सामने बैठ गई। जैसे ही नामकरण का समय आया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आओ मैया बैठो सामने। तो नंद रानी बैठ गई सामने और नंद रानी कहने लगी कि देखो बाबा, मैं बड़ी हूं और मेरो लाला भी बड़ो है, तो मेरे लाला को पहले नाम धर्यो जानो चाहिए। तो देखो गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, माने भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, धोता दोपहर सांझ सब कालों को जानने वाले हैं। इसलिए गर्गाचार्य जी ने नंद रानी की तरफ एक दृष्टि लगाई, तुरंत पता लग गया कि ये तो छोटी रानी, और इन्होंने तो बालकों की अदला बदली कर ली। तो देखो अब गर्गाचार्य जी नंद रानी की गोद में बैठे बालक का नामकरण संस्कार कर रहे। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते
विस्वास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे मैया तू झूठ बोल रही है, ये तेरो लाला ना है और तू बड़ी रानी ना है। करी मैया ये तो रोहिणी को लाला है। अब जैसे ही इतनी बात कही तो बैठी भई यशोदा के तो समझ लो कि जैसे पामों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब तो मैया यशोदा कांपने लगी, बोले जी बाबा है के बवाल। अरे जाए कैसे पतो लग गई, जाते तो हम कबू मिले नहीं, जे हमें जाने नहीं हम जाए जाने नहीं। जाकू कैसे पतो लग गई कि मैं छोटी हूं, जी बड़ी है और जी मेरो लाला ना है। अब मैया यशोदा को विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक बाबा नाए देखने में भले साधारण है लेकिन वास्तव में ये साधारण नहीं, त्रिकालज्ञ हैं। हाथ जोड़ करके सरेंडर हो गई। हाथ में जो पहन रखा था उतार लिया, अंगूठियां उतार बाबा की झोली में धरी। बाबा मोह को माफ कर दो, मोह पे गलती है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे भगवान तुम पे कोई गलती नहीं हुई, तुमने जो किया वो एकदम सही किया। अब पहली बार तुम्हारे घर में कोई बाबा जी आवे तो क्या आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए? यदि आज के समय से देखो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसे ठीक से जान न ले, पहचान न ले, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका आचरण कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका पक्का एड्रेस क्या है। ऐसे ही कोई घर में चला आया और आपने विश्वास कर लिया, अब कुछ चोरी करके ले गया या कोई दुराचार करके चला गया तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं रहे। इसलिए समय ऐसा है, यदि आप किसी को जानते हैं, पहचानते हैं और आपको विश्वास है तो वहां आंखें बंद की जा सकती हैं। लेकिन पहली बार में ही केवल लाल कपड़ा देख करके किसी पे आंखें बंद नहीं की जा सकती कि महाराज हमने तो आंखें बंद कर ली, अब आप जो करना चाहो सो करो, क्योंकि आपने लाल कपड़ा पहना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, ऐसा होना चाहिए और आप हमको कौन सा जानती हो। लेकिन अब जान गई, अब ज्ञान हो गया, जान गई, पहचान गई और मान गई, तो अब आप आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। तो देखो अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। बड़े भैया दाऊ भैया का नाम रख दिया है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि इन्हें बल पहले लगाया जाएगा और राम बाद में आएगा, इसलिए इनका नाम है बलराम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। और फिर कन्हैया का नामकरण संस्कार। तो मैया से कहने लगे देख मैया जा लाला के तो बहुत नाम है, अब कितने नाम बताऊं, क्योंकि बहून संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्माणु
गुण कर्मान रूपाणी तान्य हम वेद नो जना। अरे या लाला के नाम तो वेद पुराण शास्त्र कोई नहीं जानता। सारी दुनिया के धर्म शास्त्र तेरे लाला के नामों से ही तो भरे पड़े। अब क्या नाम बताऊं? तो मैया ने कही देख बाबा, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, सूदी सादी सी ब्रजांगना हूं, इसलिए मोकू तो कोई 100-200 एक नाम बताया दे, बाकी 2-4 नाम तो मैं अपने आप ही धल लूंगी। तो फिर देखो गर्गाचार्य जी ने मैया को एक सूदा सादा सा नाम बताया। कौन सा नाम बताया? देख मैया, तेरे लाला के रंग को देख करके, तेरे लाला के रूप को देख करके, तेरे लाला को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करसयति इति कृष्ण, इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि इसको देख करके पत्थर भी पानी बन करके पिघलने लग जाता है। इतना आकर्षण है इस बालक में, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। लेकिन इज्जत के साथ बोलोगे, राधा रानी के साथ बोलोगे तो हो जाएगा श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। किसी जन्म में ये बालक वसुदेव जी का लाला भी बन चुका है, इसलिए ये दुनिया इसे वासुदेव के नाम से भी जानेगी। ये दुनिया इसे वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से भी जानेगी। तो देखो दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया। अब बालक थोड़े बड़े हो गए, अब बालक थोड़े चलने फिरने लायक हो गए। अब तो बालक घर से भी बाहर जाने लगे और खूब ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं को आनंद देने लगे, खूब आनंद लेने लगे। और बहुत सारी ब्रजांगना, छोटी छोटी बालिकाएं, जैसे कन्हैया हैं वैसे ही सखियां भी आनंद करने के लिए खूब आ रही हैं। और कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो देखो भक्तजन गाते हैं कि हे राधिका रानी, हे किशोरी जू, हे बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। तो आइए, बड़ा सुंदर ये भाव है। और फिर आगे की लीलाओं का श्रवण करेंगे। समय से ही हम लोग आरती करेंगे। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, तेरो बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी।
के होए न कलेवा, होए न कलेवा। दर्शन के होए न कलेवा, बिन दर्शन के होए न कलेवा, होए न कलेवा। दर्शन के होए न कलेवा, होए न कलेवा। तेरो ही है आज्ञाकारी ओकारी, तेरो जारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। बरसाने वाली की सरोवर जाए के बैठी, जाए के बैठी। सरोवर जाए के बैठी, जाए के बैठी। मान सरोवर जाए के बैठी, जाए के बैठी। सरोवर जाए के बैठी, जाए के बैठी। कान्हा शेर से आए के बैठी, आए के बैठी। कान्हा शेर से आए के बैठी, से आए के बैठी। कान्हा शेर से आए के बैठी, से आए के बैठी। कान्हा शेर से आए के बैठी, से आए के बैठी। स्वामी हरिदास जामे बलिहारी, बलिहारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। जय हो। गहवर वन में रास रचाए, नित रास रचाए। वन में रास रचाए, रास रचाए। गहवर वन में रास रचाए, नित रास रचाए। वन में रास रचाए, रास रचाए। रूठे राधा श्याम मनाए, नित श्याम मनाए। रूठे राधा श्याम मनाए, श्याम मनाए। रूठे राधा श्याम मनाए, नित श्याम मनाए। रूठे राधा श्याम मनाए, श्याम मनाए।
श्री राधे। देखो भगवान अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और ब्रजभूमि में खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे से सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ उन समस्त ब्रजांगनाओं के घर में मटकी फोड़ने जाते हैं। उन समस्त ब्रजांगनाओं के घर में माखन मिश्री खाने के लिए जाते हैं। जो ब्रजांगना ब्रज में आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण ब्रजांगना नहीं है। अरे हजारों लाखों वर्षों से तप करने वाले, तपस्या करने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले ये सब ऋषि मुनि हैं। जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, मैया सीता को लाने के लिए जा रहे थे, तो देखो दंडकारण्य से होकर के भगवान गुजरे। तो दंडकारण्य में रहने वाले लाखों ऋषि मुनि, जो लाखों वर्षों से भगवान की तपस्या में रत थे, भगवान श्री राम का सौंदर्य जब उन ऋषि मुनियों ने देखा तो सच माने करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर हैं भगवान। तो श्री राम जी को देख करके स्त्री जाति की तो छोड़ दो, 4-4 हाथ लंबी दाढ़ी वाले और 10-10 हाथ लंबी जटा वाले भी मोहित हो गए। और उनके हृदय में भी ऐसी भावना जागृत हो गई कि काश ये कितना सुंदर राजकुमार है, काश हम इसकी सखी होते, इसकी सेवा करने का मौका मिलता। ऐसा अवसर तो किसी भाग्यशाली सखी को मिलता है। कौन है ये, कहां से आया? तो श्री राम जी को देख करके जितने ऋषि मुनियों के हृदय में ये भावना जागृत हुई, कन्हैया के जन्म लेने से पहले ये सारे ऋषि मुनि ब्रज में ब्रजांगना बने। तो ब्रज में रहने वाली स्त्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि आए कन्हैया की सखी बनने के लिए, क्योंकि अपने प्रियतम की सेवा करने का, उसके साथ रहने का, उसके साथ खाने का, बैठने का, बात करने का जो एक अलग आनंद है, वो दूर से कहां आता है। तो आज उन ऋषि मुनियों की उस कामना की पूर्ति के लिए, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ब्रज में ब्रजांगना बन करके, ब्रज बधूटियां बन करके, गोपियां बन करके, तो माखन चोरी के माध्यम से, मटकी फोड़ने के माध्यम से, कभी वो शिकायत करने आती हैं उसके माध्यम से, अनेकों प्रकार की लीलाओं के माध्यम से कन्हैया सारे ब्रजवासी और सारी ब्रजांगनाओं की मनोकामना ही तो पूरी कर रहे हैं। तो ये जो माखन चोरी लीला है, देखो भगवान चोर बन गए, सारी दुनिया कन्हैया को चोर कहे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे भक्त मेरे से प्रसन्न होने चाहिए, माने मेरे भक्तों को अच्छा लगना चाहिए। बस भगवान को कोई चोर कहे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे भक्तों की लाज के लिए मुझे संसार यदि रण छोड़ने वाला रण छोड़ कहे तो इसकी भी परवाह नहीं कि रण छोड़ के भाग गए जरासंध से युद्ध करते करते, द्वारिकापुरी बसाई, लेकिन 10,000 20,000 ब्राह्मणों का सिर धड़ से अलग होने से बचाया।
तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं जहां तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अपिचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी हे न मे भक्त प्रणश्यति। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की तो प्रतिज्ञा है। तो आज अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हो करके आज अपने स्वभाव के ही कारण भगवान चूंकि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। बहुत लोग कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माने भगवान ये सब करने के लिए आते हैं, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन यही करने आते हैं ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है? तो देखो सांडिल्य भक्ति सूत्र में आया है कि भगवान के आने का, भगवान के प्रकट होने का और हर अवतार का केवल एक ही मुख्य कारण होता है कि वो अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए ही आते। अब ये राक्षसों को मारना, धर्म की स्थापना करना, ये सब तो साइड वाले काम है, ये मुख्य काम नहीं है। भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते, वो तो वैसे ही मर जाते हैं। भगवान आते हैं संसार में अपने भक्त की भावना को देख करके, उसके ऊपर कृपा करुणा की बरसात करने के लिए आते हैं। बाकी कंस ने राक्षस भेजे और बाद में कंस भी मारा गया, लेकिन कंस को मारने भगवान नहीं आए, राक्षसों को मारने नहीं आए। इन ऋषि मुनियों को जो ब्रजांगना बने, जो ब्रज बधूटी बने, जो गोपस्त्री बने, जो ग्वाल बाल बने, भगवान तो इनके लिए आए, इनके साथ खेलने, खाने, पीने, मौज मस्ती, आनंद के लिए आए। तो मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। और भी भगवान ने बहुत सारी लीला करी, कल श्रवण करेंगे। अभी कई दिन हैं हमारे पास, खूब विस्तार से श्रवण करेंगे। यमुना जी में काली नाग रहता है। अब काली नाग के डर से, भय से गैया मैयाओं ने पानी पीना छोड़ दिया, इतना जल दूषित हो गया है। ब्रजवासी ग्वाल वाल सखा जाना बंद कर दिए, खेलना बंद कर दिए। तो कन्हैया ने सोचा कि हमारे होते हुए और हमारे ब्रजवासी डर करके रहे हैं, हमारी गैया मैयाओं को यमुना जी का जल पीने के लिए नहीं मिले, तो फिर हमारे आने का फायदा ही क्या है, साथ रहने का फायदा ही क्या है। तो आज देखो काली नाग से ब्रज को मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया ग्वाल वालों को गेंद बल्ला माने क्रिकेट खेलने के बहाने से ले गए। श्री दामा ने गेंद बनाई और कन्हैया ने बल्ला बनाया, और 11 प्लेयर इधर और 11 इधर, और जाके काली नाग के आसपास ही यमुना जी के किनारे मैदान में और खूब बढ़िया छक्का चौका चल रहे हैं। और ब्रजवासी गा रहे हैं कि काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया।
ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। 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 चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। राधे राधे। मार्यो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। मार्यो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। मार्यो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। मार्यो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। गेंद के संग ही खायो री मेरो बारो सो कन्हैया। आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कान्हा जी ने देह में जाकर। 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 नाग को जाय जगायो री मेरो बारो सो
सो कन्हैया काली रहवे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली रहवे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया आयो री मेरो मारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो कारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया जय जय श्री राम। तो देखो लीला तो और भी भगवान ने कई करी हैं और कल श्रवण करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे। अभी कई दिन हैं हमारे पास, लेकिन चूंकि हमारे गिरिराज महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, धोताएं थे बेचारे बैठे, 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं। हमारी कथा के यजमान श्रीमती कमलेश रानी और श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने श्री गिरिराज महाराज के भोग के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की और सबसे बड़ा व्यंजन जो भगवान की कथा है वो आप सबको प्रदान किया। इससे बड़ा उपकार आपके लिए इनकी तरफ से और कोई नहीं हो सकता। किसी को रुपया देना, पैसा देना, धन दौलत देना, वो सब तो यहीं की वस्तु है कि चलो कभी मदद कर दी, लेकिन ये जो कथा का दान तुम्हें इन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रदान किया है, सच में कथा करने वाले और कराने वाले की तो ब्रजांगना भी श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाह जना। ऐसे लोगों की भूरी माने बार बार प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कथा के माध्यम से लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण होता है। तो आपके कल्याण के लिए, आपके मंगल के लिए ये जो कदम इन्होंने उठाया है, ये वास्तव में बड़ा मंगल कदम है। और पिछले वर्ष भी इन्होंने कथा कराई थी, हम ही आए थे करने के लिए, शायद आप भूल गए हो। इस बार भी ठाकुर जी ने हमको ही बुलाया है। अब ये तो भगवान जाने क्यों बुलाया है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भगवान की कथा कर सकें। बाकी जब व्यास गादी पर बैठ जाते हैं तो अपने श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और अपने श्री रमण बिहारी जिनकी कथा हम आपको सुनाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हम वो नहीं हैं जो थे, तो अब आप
जो बोलोगे ये शरीर तो आपका है, निमित्त है। तो सच मानो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको भगवान की कथा सुनाएं, लेकिन भगवान जो बोलते हैं, जो हृदय में भाव आ जाए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई प्रसंग अनर्गल हो जाए या अशास्त्रीय हो जाए या अमर्यादित हो जाए, ऐसा कभी नहीं। शास्त्र सम्मत बात ही आपसे की जाएगी। उसको करने का तरीका भले सहज हो सकता है, लेकिन बात शास्त्र सम्मत होगी। तो ये सौभाग्य इन्होंने हमें भी प्रदान किया कि हम यहाँ भगवान की कथा करने इनके माध्यम से आए। तो इसी प्रकार से कम साल में एक आयोजन तो किसी न किसी को कराते रहना चाहिए, ताकि हजारों नर नारी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही 7 दिन 8 दिन 9 दिन खूब आनंद बरसता रहे। बाकी संसार के कार्य तो हम लोग सालों भर करते ही रहते हैं। कितना भी कर लो, पेट थोड़ा ही भरता है, मन थोड़ा ही भरता है। लेकिन जो आनंद हमें 4 घंटे में या 7 दिन 8 दिन में आ जाता है, वही वास्तव में जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब समय है हमारे श्री गिरिराज महाराज के पूजन का, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा का। लेकिन श्री गिरिराज महाराज की स्थापना कैसे हुई? श्री गिरिराज महाराज की पूजा कन्हैया ने क्यों कराई? इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका कारण है इंद्र। इंद्र की पूजा हो रही है, कन्हैया को कोई आपत्ति नहीं, हजारों वर्षों से हो रही है। लेकिन इंद्र को अहंकार हो गया है। अब इंद्र समझने लगा है कि इस दुनिया का भगवान, इस दुनिया का मालिक मैं ही हूं। तो कन्हैया ने सोची कि अच्छा, माने सारी दुनिया के मालिक हम हैं, ब्रज के राजा हम हैं, हमारे ही ब्रजवासी तेरी खूब पूजा कर रहे हैं हर साल, चकाचक बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों से हर साल भोग लगा के आते हैं। और तू अपने मन में ऐसा सोच रहा है कि तू दुनियादारी को, मन सारी दुनिया को मालिक तू है। चल तेरे जाई भ्रमे अब हम दूर करेंगे। तो कन्हैया ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए ये लीला करी। और फिर श्री गिरिराज महाराज की स्थापना भी तो करनी है, क्योंकि कन्हैया चले जाएंगे तो कली काल में गिरिराज महाराज सदा सर्वदा हम लोगों का कल्याण करते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे। इसलिए गिरिराज महाराज की स्थापना करी। तो देखो, आज सारे ब्रज में कढ़ाइयाँ चल रही हैं, छनन मनन हो रही है। क्यों? क्योंकि आज दीपावली का दिन है। और बड़ी दीपावली से अगला जो दिन होता है वो इंद्र की पूजा का दिन होता है। आज कन्हैया सुबह सुबह उठे और उठ करके आंखें मीड़ते हुए रसोई में चले गए, जहां मैया देसी घी के पनीर के पकोड़े निकाल रही है। कन्हैया ने देखा तो मुंह में पानी आ गया। और वैसे भी बालक को तो जगते ही कुछ न कुछ चाहिए, चाहे खाने के लिए दो, चाहे पीने के लिए दो। बालक की तो आदत ही ऐसी होती है। अरे मैया, आज तू कहाँ बना रही है? अरे मैया, या पनीर के पकोड़ा को देख करके मोकू तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया, एक पकौड़ी यामी ते मोकू दे दे। तो मैया ने कही, अच्छा दारी के तू आए गयो? अरे दूर दूर दूर। 2-4 बार दूर दूर कह करके कन्हैया को दूर कर दिया।
डांट लगाई, फटकार लगाई, अरे दारी के तू नहीं सुधरेगो, तेने मेरी रसोई को सत्यानाश कर दे। अरे तू जब भेड़ोरे से मोह लटकाए करके चले आयो, मुंह धोए करके ना आयो। अरे तो को नाए पतो जी रसोई में अपने भगवान को तैयार कर रही हूं। आज दीपावली है और कल हमारे जय जय को भोग लगेगो। पहले हमारे जय जय को, हमारे भगवान को भोग लगेगो, बाकी बाद में काबू मिलेगा। और ज्यादा भूख लगी है तो ले माखन खाए ले, मिश्री खाए ले, रोटी खाए ले, सब्जी खाए ले और दुनिया भर के आइटम है घर में वो खाए ले। अरे जब पकौड़ी ते कोई गंदा है, कल खाए लियो भोग लग के। नाय मैया में तो जई में ते लूंगो अबई लूंगो, हाँ दे रही हूं तो को अबई ले ले। तो मैया ने कन्हैया को डांटा और ये कह करके डांटा कि भगवान का भोग बना रही हूं, अपने जय जय का भोग बना रही हूं। तो भगवान सोचने लगे, बोले हमारी मैया बड़ी सूधी है, बड़ी भोली भाली, जन कौन से भगवान की बात कर रही है। अब जाके सामने हम साक्षात भगवान खुद चल के आए, पकौड़ी खाए, खुद अपने हाथन ते लेवे आए, जब तो हमें खान ना दे रही और कह रही है मैं अपने भगवान के भोग काज बनाए रही हूं। जन कौन सो जाको भगवान आए गए। तो कन्हैया रोते हुए नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा की गोदी में चढ़ करके रोने लगे। नंद बाबा ने समझाया कि देख लाला, कोई और भगवान नहीं, हमारे भगवान को नाम है इंद्र भगवान। तो कन्हैया ने कही कि अच्छा बाबा एक बात बताओ, तुमने अपनो भगवान कबू देखो है? तो बाबा ने कही कि नाए लाला हमन कबू देखो तो नाए, लेकिन हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हमारी चली आ रही है, तो हम भी पूजा करते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो कन्हैया ने कही कि फिर जब पूजा करवे तो तुम कोई फायदा होता है, कोई लाभ होता है? तो बाबा ने कही हाँ, हम यदि अपने भगवान की पूजा करें तो हमारे भगवान हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर बड़ी कृपा करें। बोले कहा कृपा करें? तो नंद बाबा ने बताया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः अन्नाद् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो देखो नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाला, हम जो इंद्र की पूजा करें, हम जो अपने भगवान की पूजा करें, वाको फल हमारे भगवान हमको दे में। हमारे भगवान
बारिश करते हैं, वह बारिश से हमारे खेत हरे भरे होते हैं, वह बारिश से सुंदर हरी भरी घास होती है, वह हरी भरी घास व हरे भरे चारे को हमारी गैया मैया खाती हैं और हमारी गैया मैया खा के हष्ट पुष्ट मोटी ताजी हो जाती हैं और खूब बाल्टी भर भर के दूध देती हैं और फिर हमारा दूध का व्यापार है। हमारा तो दूध दही घी मक्खन का ही तो काम है। तो यदि हमारे भगवान की कृपा नहीं हो तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गैया क्या खाएंगी और गैया खाएंगी नहीं तो दूध कहां से देंगे। तो देखो कन्हैया समझा रहे हैं, बोले बाबा कोई न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फले सुखदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वः कर्मणि, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा संसार में जीव को जो कुछ भी मिलता है वो अपने ही कर्म का फल मिलता है, कोई इंद्र फिंद्र कुछ नहीं देता है। अरे इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र तो भगवान का एक कर्मचारी देवता है। बाकी भगवान की तरफ से जो बरसात की व्यवस्था है, सूर्य की प्रकाश की व्यवस्था है, वायु की व्यवस्था है, धरती की व्यवस्था है, आकाश की व्यवस्था है, ये सबके लिए समान है। बाबा तुम्हें संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारे कर्म से ही मिल रहा है। अरे भगवान तो हमारे गिरिराज महाराज हैं, तुम इस बार हमारे गिरिराज महाराज की पूजा करके देखो, हमारे श्री गिरिराज महाराज को भोग लगा करके देखो बाबा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारे गिरिराज महाराज तुम्हें दर्शन देंगे, हमारे गिरिराज महाराज तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, हमारे गिरिराज महाराज तुम्हारा भोग लगाएंगे और तुम्हें अपनी आंखों से भी देखने को मिलेगा। नंद बाबा ने कही अच्छा लाला ऐसी बात है? बोले हाँ। तो नंद बाबा को कन्हैया ने मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, लेकिन नंद बाबा ने फिर फैसला करने से पहले कन्हैया से कही कि देख लाला, तेरी बातों में आकर के मैं गिरिराज महाराज की पूजा तो करवा दूंगा सारे ब्रजवासियों की, लेकिन कल को यदि कोई दिक्कत आ गई, हमारे भगवान नाराज है गए, कुपित है गए, कल को कोई परेशानी ठाड़ी पड़ गई तो फिर तू जाने तेरो भगवान जाने, फिर देख लियो। तो कन्हैया ने कही अरे चिंता मत करो बाबा, हमारे गिरिराज महाराज सबके संकटों का हरण करते हैं, हमारे गिरिराज महाराज आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, आप पूजा तो करो। तो देखो आज नंद बाबा ने आदेश कर दिया, हुक्म दे दिया कि कल इंद्र की पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज महाराज की पूजा होगी। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। तो देखो आज सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगना गाड़ी भर भर के, ठेला भर भर के, ट्रक भर भर के, मालगाड़ी भर भर के देसी घी की बनी हुई सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, सुंदर सुंदर कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, सब्जी, अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आज गिरिराज महाराज को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। तो लाखों की संख्या में नर नारी जा रहे हैं।
अब जो भी उन्हें जाती हुई देख रही है उसका ही मन कर रहा है, अरे लाला मैं जरा जा रही हूं गिरिराज महाराज की पूजा करने, भोग लगाने। अरे नाए माने मेरो मनुआ, अरे नाए माने मेरो कनुआ। तो कौन कौन गिरिराज महाराज का पूजन करेगा, परिक्रमा लगाएगा? कौन कौन करेगी? कौन कौन करेगी? बैठ के परिक्रमा थोड़ी लगती है भाई, बैठ के परिक्रमा लगती है? बैठ के कोई पूजन होता है? पूजन के लिए भी खड़ा होना पड़ता है और परिक्रमा के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। तो आइए पूजन करें और परिक्रमा लगाएं खूब नाचते झूमते हुए, और तत्पश्चात गिरिराज महाराज की आरती करेंगे, कथा का विश्राम होगा। लेकिन फिलहाल गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। अरे नाए माने मेरो मनुआ, अरे नाए माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। हरि नाए माने मेरो मनुआ, हरि नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की दोनों हाथ उठा के गिरिराज महाराज की। सकी दे परिक्रमा, सात को सकी दे परिक्रमा, सात को सकी दे परिक्रमा, सात को सकी दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ।
करूं कढ़ैया, सात शेर की 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 करूं कढ़ैया। संतन भोग जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की जय हो। अरे बोलो राधे राधे। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ। दोनों हाथ उठा के गिरिराज महाराज की जय हो। राधे राधे। हथ जोड़ के एक बेनती है, सारिया माता भैन अगर बह जान बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि अज प्रसाद बिठा के दिया जाना है। सारे बीबियां भैनों को बेनती है, बड़े अच्छे तरीके दे नाल श्रीमद भागवत की कथा श्रवण की जा रही है। बड़े आराम दे नाल गोवर्धन पूजा का त्यौहार मेरे वीर भाई भी जे स्थान ग्रहण कर लन तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। धक्का मुक्की दे नाल किसी का कोई नुकसान हो सकता है। बह जान भैन मेरिया बीबियां के बेनती है, हाथ जोड़ के कृष्ण भगता के बेनती है कि अपना अपना सोमनाथ जी बैठो प्लीज। बावन जी इधर लंघ जाओ, अगे लंघ जाओ भैन जी, अगे लंघी जाओ, लंघ जाओ। सहयोग दो सारे संगत, मेरा साथ सहयोग दो। तोड़े सहयोग बगैर ये भागवत कथा का प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। तोड़ी संगत का मैनू पूरा सहयोग चाहिए। किसी चीज़ की भगवान के दरबार दे विच कोई कमी नहीं, कोई संगत की कमी नहीं, कोई प्रसाद की कमी नहीं, पर थोड़ा जा शांति की और सहयोग की जरूरत है ताकि प्रसाद भी बैठे बिठाए आराम नाल वंडिया जाए। एक एक दो दो जने आके
गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं, पर जोड़ा धक्का मुक्की वाला काम है वो हाथ जोड़ के मेरी बेनती है ये ना किया जाए। लो हुण भजन स्वामी जी सुना रहे ने। जय जय श्री राधे। तो देखो जो भी माता बहन भाई बंधु श्री गिरिराज महाराज की पूजा करना चाहे, उनके चरणों में कुछ भेंट पूजा चढ़ाना चाहे, वो एक एक दो दो चार चार करके आ सकते हैं, सबके लिए छूट है। और साथ में भजन का भी आनंद लेते रहें और गिरिराज महाराज की पूजा भी करते रहें। फिर हम लोग आरती करके अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। श्री गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। तो देखो ब्रज में अनेकों प्रकार की भगवान लीला करते हैं। अकेली मत जाना ओ राधा रानी। राधा रानी की सखियां समझा रही है कि कन्हैया के पास कभी भी जाना है तो अकेली नहीं जाना, हमको भी साथ में लेकर के जाना। तो बड़ा सुंदर भाव है। अकेली मत जाना ओ राधा रानी। 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 ओ राधा रानी ओ महारानी। 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 अकेली मत जाना ओ राधा रानी। ओ राधा रानी। मेरे कन्हैया के घुंघराल बाल हैं। मेरे कन्हैया के घुंघराल बाल हैं। घुंघराल बाल हैं, हाँ घुंघराल बाल हैं। घुंघराल बाल हैं, हाँ घुंघराल बाल हैं। मेरे कन्हैया के घुंघराल बाल हैं। मेरे कन्हैया के घुंघराल बाल हैं। ओ लज मत जाना ओ राधा रानी। अकेली मत जाना ओ राधा रानी। ओ राधा रानी। मेरे कन्हैया के मोटे मोटे नैन हैं। 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 डूब मत जाना ओ राधा रानी। ओ राधा रानी। अकेली मत जाना ओ
मत जाना ओ राधा रानी, अकेली 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 मत जाना ओ राधा रानी, तो आइए अब श्री गिरिराज महाराज की आरती करेंगे। उससे पूर्व हमारे भाई साहब कुछ कहेंगे 2 मिनट, फिर आरती करके और प्रसाद लेकर के अपने अपने यथास्थान जाएंगे। और कल क्योंकि षष्ठम दिवस है तो हमारे द्वारिकाधीश का रुक्मणी महारानी का मंगल होगा, भगवान का विवाह होगा। तो भगवान के विवाह में बड़ी धूमधाम से तैयार होके आए और जो भी माता बहन अपनी खुशी से कन्यादान के लिए कुछ लाना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो आइए अब भाई साहब। जय श्री राधे। पावन पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी और उनके साथ सारी संत मंडली का सभी समाना निवासियों की तरफ से उनके श्री चरणों में कोटिन कोटिन वंदन। 5वां दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का लगातार 5 दिन से ये भक्ति रस जो बरस रहा है, समाना नगरी भरपूर फायदा उठा रही है उसका। स्वर्गवासी माता कैलाशवती जी और श्री वेद प्रकाश बाबा जी, जिनके पावन पवित्र आशीर्वाद से श्री राजेंद्र सिंगला जी की तरफ से जन कल्याण हेतु ये आयोजन करवाया गया, बहुत बड़ी बात है। अकेले चलकर इतना बड़ा परमार्थ करना, एक बार जोरदार ताड़ियां इस आयोजन के लिए। स्वामी जी महाराज लगातार 5 दिन से अपने पावन पवित्र मुखारबिंद से हमें भक्ति रस में डुबो रहे हैं। एक एक शब्द जैसे दिल में उतरता जा रहा है। जोरदार ताड़ियों से स्वागत स्वामी जी महाराज का। बोलिए स्वामी जी महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। हमने कितनी देर ठाकुर के दर्शनों का आनंद लिया ये मायने नहीं रखता, बल्कि कोई ऐसा भाव जुड़ जाए जब ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, तभी ये कथा सुनने का लाभ होगा। सिंगला परिवार की तरफ से जो आयोजन किया गया है, कोई शब्द नहीं है किन शब्दों से उनका धन्यवाद किया जाए। और सिंगला परिवार की तरफ से कुछ सज्जनों से प्रार्थना, कृपया मंच पर आएं और स्वामी जी का स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद लें। सबसे पहले सत्संग भवन महिला संकीर्तन मंडल, सत्संग भवन महिला संकीर्तन मंडल के सदस्य अगर कोई भी हो तो मंच पर आएं। शिव मंदिर कृष्णा बस्ती महिला संकीर्तन मंडल, शिव मंदिर कृष्णा बस्ती महिला संकीर्तन मंडल, श्री विजय जोरी जी, भरपूर सहयोग सिंगला परिवार को इस कथा के आयोजन के लिए। सिंगला परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तरसेम चंद जी कमेड़ी वाले, उनसे प्रार्थना वो भी मंच पर आएं। श्री जीवन गर्ग जी, प्रधान श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं स्कूल प्रबंधक कमेटी, बहुत बड़ा सहयोग सिंगला परिवार को
इस कथा का आयोजन करने के लिए सिंगला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बाद श्री बाल किशन गर्ग मीना जी, उनसे भी प्रार्थना कृपया मंच पर आएं। श्री लक्की जी भारत विकास परिषद, उनसे भी प्रार्थना, उनकी सारी टीम का स्वागत सिंगला परिवार की तरफ से। लक्की जी से प्रार्थना कृपया मंच पर आएं। श्री धर्मपाल जी कपड़े वाले, प्रेसिडेंट शहीद चौक मार्केट, कल इसी पंडाल में रुकमन विवाह का आयोजन है। अगर कोई भी उस आयोजन में अपनी तरफ से कुछ भी सहयोग डालना चाहता है तो ठाकुर जी की कृपा के आप पात्र बन सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, मनाही नहीं। अपनी श्रद्धा भाव से जो भी उस आयोजन में अपने श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहता हो तो उनका स्वागत है। सत्संग भवन महिला संकीर्तन मंडल महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला परिवार की तरफ से इनका। समाना हेल्पलाइन श्री देवकी नंदन सिंगला मिंटू जी, उनसे भी प्रार्थना। कैमरा दे दो किसी नू। हमारे बाल कृष्ण गर्ग मीना जी समाज सेवक, महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए बहुत बहुत स्वागत सिंगला परिवार की तरफ से। समाना हेल्पलाइन के जरिए घर घर तक इस कथा को पहुंचाने के लिए देवकी नंदन सिंगला जी का धन्यवाद। श्री लक्की जी भारत विकास परिषद टीम से महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए इनका भी सिंगला परिवार की तरफ से स्वागत, धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी प्रेसिडेंट शहीद चौक मार्केट, सिंगला परिवार की तरफ से इनका भी स्वागत। श्री देवकी नंदन सिंगला मिंटू जी, टिंका जी गाजेवास, एमसी साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो कृपया मंच पर आएं। टिंका जी, अब सभी से प्रार्थना अपने अपने स्थान पर। श्री राधे श्री राधे। आरती का आनंद बैठकर ही लेंगे। बाबा जी की तरफ से प्रार्थना है, ये सभी बैठे बिठाए आज सभी को प्रसाद मिलेगा। आरती का आनंद भी बैठे बिठाए लें, बड़ी मेहरबानी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए श्री गिरिराज महाराज और कन्हैया की आरती करें, श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। सब लोग शांति से बैठे रहें और प्रसाद लेके, आरती लेके ही यहाँ से राधे राधे पधारें तो आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातगच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाम
उतारो